बच्चों अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्र। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। चैप्टर नंबर 6 है इसका, और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल होता है गांव देहाती। उसका जो है इसको जो हम उसका रिकॉर्ड किस तरह उसको हैंडल करना है, मैनेज करना है, किस तरह उसको मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रूरल देहात को, गांव को। तो आज हम सबसे इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, देखो इधर है आपको पुलिस स्टेशन, लैंड रिकॉर्ड्स, पटवारी, तहसीलदार, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी टू वुमेन। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे जो मेन सोर्स होता है रूरल एरियाज़ में, देहात में, गाँव में। तो उसमें किस पे होता है, ज़मीन पे। जो हमारा मेन जो भी सोर्स है हमारा ज़मीन है, वहाँ की ज़मीन जिस पे हम फसल उगाते हैं। किसान लोग जो है फसल उगाते हैं वही बेचते हैं, उसी से अपने घर का खर्चा, घर का काम वो जो है, क्योंकि रोज़गार नहीं होता है गांव में, तो इसी पे हम फसल पे ही ज़्यादा किसान क्या है उसी पे ही अपना काम चलाते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे देखो आगे, तो इसलिए जो है ज़मीन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या करेंगे अब हम, देखो अब कहीं पे ज़मीन रिकॉर्ड्स जो हैं, लैंड्स रिकॉर्ड्स का जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं पहले। आज रिकॉर्ड्स क्या करते हैं, पहले जब हाँ जी फलाने का खेत इधर से उधर तक, फलाने एरिया तक, वो दरख्त है फलाने का वहाँ तक, या कोई खंबा है वहाँ तक, तो इसके रिकॉर्ड्स लैंड्स रिकॉर्ड्स। अब तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, देखो अब जैसे कोई एक का खेत इधर तक है, उसका दूसरा अगर उसके खेत में अब उसकी बाउंड्री में घुसता है, तो इसके लिए क्या है, अगर आ गया तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, उन आपस में लड़ाई हो जाएगी। अगर होती है ना, कोई अगर किसी के ज़बरदस्ती कब्ज़ा करेगा या उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो कोई बोलेगा मेरा यहाँ तक है, दूसरे का वहाँ तक है। तो जब भी लड़ाई होती है तो कुछ भी होता है, तो हम किसके पास जाते हैं, पुलिस के पास, पुलिस स्टेशन के बारे में। तो पुलिस के पास जाते हैं हम, या कोई भी हम कानूनी कार्रवाई करते हैं जब, तो सबसे पहले पुलिस के पास हम जाते हैं, पुलिस स्टेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, पटवारी, तहसीलदार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू वुमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का एरिया जो क्या है उसके बारे में पढ़ें। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर एक पुलिस स्टेशन जो है उसका कोई एरिया होता है। ठीक है, जैसे मानो डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील में जो एक तहसील के अंडर एसएचओ होता है, जो पुलिस स्टेशन का हेड होता है, वही उसके अंडर जितना एरिया होता है उसका कंट्रोल उसमें होता है। ठीक है, कोई भी ऑल पर्सन्स इन ऑल इन दैट एरियाज कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एट्सेट्रा। ठीक है, तो कोई भी पूरे जितने भी तमाम लोग हैं वहाँ के उस एरिया के, वो क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं या केस कर सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं या केस कर सकते हैं, किसमें, उस पुलिस स्टेशन में। ठीक है, और इन्फॉर्म या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को, द पुलिस अबाउट किसी भी जो चोरी होती है या कोई एक्सीडेंट हो रहा है उसके बारे में, चोरी हो रही है, चोरी हुई है उसके बारे में, या इंजरी, किसी को जो है ज़ख्मी हो गया है, या कोई फाइट वगैरह, जो भी फाइट में ज़ख्मी या फाइट हो रही है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी है, उसके बारे में हर कोई इंसान उसको उससे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायरी, to investigate and take action on the cases.
और ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जिम्मेवारी, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। ये किसकी जिम्मेवारी है? उस पुलिस की जिम्मेवारी है ऑफ दैट स्टेशन। जो उस स्टेशन पे पुलिस है उसकी जिम्मेवारी है कि वो उसकी इंक्वायरी करे, ठीक है, उसके बारे में पूछताछ करे, इंक्वायरी करे, कैसे हुआ क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन करे, पूछताछ, इंक्वायरी, ठीक है। एंड टेक एक्शन, और उस पर एक्शन ले, कोई भी एक्शन जो लेना है उसने फिर उसके बारे में पहले इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके बाद उस टेक एक्शन ऑन द केसेस, उसके बाद वो उस केस पे एक्शन ले, ठीक है। स्टेशन हेड ऑफिसर और एसएचओ इज द पर्सन इंचार्ज ऑफ एनी पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है किसी पुलिस स्टेशन को उसे एसएचओ बोलते हैं, ठीक है। स्टेशन हेड ऑफिसर, ठीक है, इसको बोलते हैं एसएचओ को, मतलब स्टेशन हेड ऑफिसर, उस एसएचओ जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पर्सन पुलिस स्टेशन, वही इंचार्ज होता है हर पुलिस स्टेशन का, हर किसी जगह, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, देखो अब हमने पढ़ा था मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो हमारी ज़मीन का रिकॉर्ड मेंटेन करना, मेंटेन रखना या मेंटेनेंस करना कौन करता है? मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड अपडेटिंग दैम इज़ द मेन वर्क ऑफ पटवारी, ठीक है। ये किसका काम होता है? हमारे मेजरिंग लैंड को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना और उसे अपडेट करते रहना, अपडेटिंग दैम मेन वर्क्स ऑफ पटवारी। तीन काम किसके हैं? पटवारी के हैं। ज़मीन को नापना, मेजर करना, उसको रिकॉर्ड रखना और उसको अपडेट करते रहना। जैसे अपडेट क्यों करते हैं? अपडेट करने, जैसे किसी ने कोई खेत खरीदा, कोई बेचा ज़मीन, कोई बेचता है, खरीदता है, दूसरे के नाम चढ़ाना या किसी के नाम पे है, उसका जो है अपडेट करते रहना, वो किसका काम है? रिकॉर्ड रखना, मापना, रिकॉर्ड रखना और अपडेट करते रहना किसका काम है? पटवारी का, ठीक है, उसको अपडेट करते रहना। जैसे कोई ज़मीन जैसे इधर से इधर तक एक की थी लेकिन उसने किसी दूसरे को बेच दी, तो वो भी रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी, ठीक है, मेन काम होता है पटवारी का, ठीक है। द पटवारी इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। पटवारी को अलग अलग मुख्तलिफ नामों से जो है उसके मुख्तलिफ नाम हैं अलग अलग स्टेटों में। जैसे हमारे J&K में अलग बोलेंगे पटवारी, कहीं दूसरी स्टेट है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, जो भी हैं नीचे वाली स्टेटें, तो उनमें सम ऑफ दोज नेम्स आर लेखपाल, कनुंगो, ठीक है, और ये कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, ठीक है। ये इतने नाम है उसके, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम है पटवारी के, इन नामों से उसको जाना जाता है। लेखपाल, कनुंगो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, ठीक है। तो ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। और हर कोई पटवारी जो है उसको उसके अंडर कुछ गांव होते हैं, एक 2-4 ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेज, बहुत सारे गांव जो है, कुछ गांव के ग्रुप जो है उसके अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है। कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, कोई भी कुछ करना है या कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी, या कोई ज़मीन का मापनी है या उसे उसका रिकॉर्ड ढूंढना हमें, या उसके कहीं हमें अपडेटिंग कुछ करना है, किसी को ज़मीन बेची है, कुछ भी किया है, उसको हमें किसके पास जाना है? उस कुछ गांव का एक पटवारी रखा होता है उसके पास, वो उसकी जिम्मेवारी है, ठीक है। द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स इन सम प्लेसेस ऑफ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। देखो पटवारी क्या करता है? द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स। जब एग्रीकल्चर हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड्स, खेत जो है हमारे, जो खेत जो हैं वो नापते हैं, एग्रीकल्चर के ज़िम्मेदारी के जो खेत नापते हैं, ये कैसे? उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं इसके खेतों को नापने के। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पे वो क्या करता है? ऑफ लॉन्ग चेन यूज, एक लंबी चेन होती है उसका इस्तेमाल करता है किसी जगह वो, ठीक है। खेत नापने के लिए कोई भी जो लंबी जगह है उसको नापने के लिए एक लंबी सी चेन होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर organizing the collection of land revenue from the
farmers and providing information to the government about the crops grown in that area। और ये किसकी जिम्मेवारी होती है? It is also responsible for organizing the collection of land। ऑर्गेनाइज करना और कलेक्शन करना किसी लैंड रेन्यू क्या होता है? वो लैंड रेन्यू जो टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करना वो जिम्मेवारी किसकी होती है? पटवारी की। ठीक है, फ्रॉम फार्मर्स एंड जो वो किसानों से लेता है। ठीक है, कलेक्ट करता है। एंड प्रोवाइडिंग, और उसको प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन टू द, और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वही इंफॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट को कि उस एरिया में कौन सी क्रॉप जो है उग रही है, कौन सी फसल जो है बन रही है, कौन सी फसल बोते हैं। देखो जैसे पहाड़ी इलाके में कोई मक्की कोई दूसरी फसल बोते हैं, या कंडी इलाके में कहीं धान की फसल है, ये कौन सा आबी खेत है, ये कोई आबी ज़मीन है या नहीं है, या कोई यहाँ पे क्या उगता है, धान उगता है, मक्की उगती है। इसके जो इन्फॉर्मेशन देता है वो गवर्नमेंट को कौन देता है? पटवारी। और गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए? इट इज़ क्योंकि उनको इनपुट आउटपुट करना होता है, जहाँ पे फसल नहीं है वहाँ पे उसको लेना होता है कहीं पे। ठीक है, इनपुट आउटपुट करने के लिए। दिस इज़ वाई दैट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पटवारी टू रेगुलरली अपडेट द रिकॉर्ड्स। ये इसलिए भी होता है इम्पोर्टेंट, इसलिए भी होता है पटवारी जो है वो रेगुलरली अपडेट करे अपने रिकॉर्ड को जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे पुराने रिकॉर्ड्स उनको अपडेट करता रहे। क्योंकि जैसे एक पिछली बार किसी ने एक खेत में क्या है, कोई मक्की लगाई है या कोई दूसरी दाल लगाई, हो सकता है इस बार वो उस खेत में कोई धान लगाए या कोई दूसरी फसल लगाए, दाल लगाए, कुछ लगाए। इसलिए उसको अपडेट करने के लिए भी ये पटवारी की एक उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है और वो अपडेट भी हो जाता है। तो इसी तरह कल हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये अपलोड नहीं होती वीडियो, तो तब तक के लिए दे दो इजाज़त। खुदा हाफिज़।